हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़, एक अच्छी खबर है। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ने वाली है एक रिपोर्ट के हिसाब से, और उसकी वजह से एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले 9 सालों के अंदर इंडिया की पर कैपिटा इनकम, जो कि अभी करेंटली $2200 पर एनम है, वो $5200 तक पहुंच जाएगी फाइनेंशियल ईयर 32 तक। अब कहा जा रहा है इसकी वजह से लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे फूड और एंटरटेनमेंट के ऊपर, और ये बहुत बढ़िया चीज हो सकती है अगर आप इस चीज के ऊपर ध्यान दो तो। मतलब अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि एक बिजनेस को बनने में भी 2 साल लग जाता है अगर ढंग से करना चाहते हो तो फ्यूचर फूड का होने वाला है। रेस्टोरेंट खोल लो, मैं भी खोलने का सोच रहा हूँ। ढाबा चलाएंगे एजेंसी बंद करके, है ना, बढ़िया तरीका है। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करके चले तो इंडियन इकोनॉमी अच्छी है अभी के टाइम पे। ग्लोबल क्यूज नेगेटिव आ रहे हैं, यूएस में रिसेशन आ सकता है। अभी चाइना के भी रिजल्ट निकल के आया है जो कि पॉजिटिव नहीं है। वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उस तेजी से नहीं बढ़ा जितना एक्सपेक्ट किया गया था। पर इंडियन मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पिछले कुछ टाइम से हमको। शायद ये एक पॉजिटिव साइन है। और इंडिया की रिलायंस भी खत्म हो रही है बाहर के इन्वेस्टर के ऊपर। इंडियन इन्वेस्टर भी आज इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। अगली खबर एनवीडिया की है। तो एनवीडिया 9th कंपनी बन गई है जिन्होंने $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप छुई है। और एनवीडिया बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है भाई, बहुत टाइम से, और ये बहुत अच्छी चीज है एनवीडिया के लिए। ये मैंने पहले भी समझाया, मैं फिर से समझा देता हूँ। अभी के टाइम पे एआई बहुत ज्यादा चल रहा है। एआई को चलाने के लिए न्यूरल कोर्स चाहिए, और वो न्यूरल कोर्स में नंबर 1 प्लेयर इज एनवीडिया। इसलिए एनवीडिया में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और एनवीडिया फ्यूचर दिखाई दे रहा है। मेरा ओपिनियन इसके ऊपर ये है, माइक्रोसॉफ्ट भी शायद कुछ न्यूरल कोर के ऊपर काम कर रहा है। जल्दी वो भी उसको अनवील कर सकता है, तब पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है मेरे हिसाब से। और इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रीज के ऊपर वीडियो आ गई है, केस स्टडी बहुत टाइम के बाद मैंने निकाली है। रिस्पॉन्स अभी तक बहुत अच्छा आ रहा है, मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो अगर जिन लोगों ने देख ली, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी थी वो केस स्टडी। जियो के ऊपर बनाई थी, एक और केस स्टडी का प्लान कर रहा हूँ। कोशिश करते हैं कल तक आपको दे पाए वो वाली वीडियो, अगर सब कुछ सही रहता है तो। ठीक है, ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं फिर से शूट करूंगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो आपको किस किस टॉपिक के ऊपर केस स्टडी चाहिए, तो ट्राई करते हैं हफ्ते के अंदर 3-4 केस स्टडीज निकालने का, या फिर उससे ज्यादा भी। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी मैं कंटिन्यू करूंगा। अगली खबर, एक इन्वेस्टर के हिसाब से ट्विटर की जो वैल्यू है वो 1/3 रह गई है जितना एलॉन मस्क ने दिया था उसको खरीदने के लिए। अब सिंपल सी बात, एलॉन मस्क की ओन करते हैं, अब वैल्यू का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन 2 तरीके से होती है। एक तरीका तो ये होता है जब आप पैसा रेज करते हो, ठीक है। अभी ट्विटर कोई पैसा रेज नहीं कर रहा है। दूसरा तरीका ये होता है जब आपकी कंपनी लिस्टेड होती है। ट्विटर लिस्टेड नहीं है, पहले हुआ करता था, अब लिस्टेड नहीं है। तो लोग बस एक स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि घट गया बढ़ गया। एज एन मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता इस चीजों से। दूसरी साइड पे अगर हम बायजूस की बात करके चले तो उनकी वैल्यूएशन घटी है 62% से, और ये इन्वेस्टर्स ने घटाई है, और ये बड़ी चीज है। अभी के टाइम पे इंडियन जितनी भी स्टार्टअप्स है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो यूनिकॉर्न्स या बड़ी स्टार्टअप्स है, उन सबके डाउन राउंड चल रहे हैं। डाउन राउंड मतलब उनकी वैल्यूएशन घट रही है। अभी घट कैसे रही है? अगर शेयर मार्केट में कोई कंपनी लिस्टेड है, वो बढ़ेगी घटेगी तो वैल्यूएशन घटेगी, पर शेयर मार्केट में नहीं है तो जैसे मैंने आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है 1 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन के ऊपर, एग्जांपल के लिए, अब आप दोबारा से पैसा रेस करने के लिए जाते हो किसी और से, वो 1 करोड़ नहीं दे रहा, वगैरह 80 लाख पे दूंगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, 20% का डाउन राउंड हो गया। पहला 1 करोड़ था, अब 80 करोड़ हो गया, 20% कंपनी की वैल्यू घट गई। अगर हम गपशप की बात करके चले तो उनकी वैल्यूएशन भी 32% घटाई है। ये एक चैटबॉट मार्केटिंग टूल है, चैटबॉट टूल है जो क्लाउड के ऊपर काम करता है। हमारा भी टूल है, जल्दी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, अनाउंसमेंट जल्दी करूंगा उसके ऊपर। अगर हम मेंसा की बात करके चले, जो कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न थी, वो अब फायरिंग कर रहा है। 200 इंप्लॉइज को निकाला जा रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से। फायरिंग भी शुरू हो गई है स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, पहले से शुरू हो गई थी डाउन राउंड से पहले। तो सबसे पहले फायरिंग शुरू हुई, फिर डाउन राउंड शुरू हुए, नेक्स्ट स्टेप इज बैंकरप्सी। ठीक है, और ये मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बना दी थी जहां पर मैंने तीनों स्टेप्स एक्सप्लेन किए हुए। उस टाइम मुझे गालियां पड़ी थी, तो आपको 2 लेवल तो दिखाई दे गए हैं, अब 3rd लेवल देखते हैं कब तक हो पाता है। अगेन मैं चाहता नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ बड़ी स्टार्टअप्स की बैंकरप्सी भी देख सकते हैं, कुछ स्टार्टअप्स बंद हो जाएगी, देखते हैं। और दूसरी साइड अगर हम ओयो की बात करके चले तो ओयो पॉजिटिव आउटलुक दिखाया है फिच रेटिंग ने, और ये एक अच्छी चीज है ओयो के लिए। जहां पर ओयो की वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दे रही है, फिच रेटिंग उसको पॉजिटिव कर रहा है। दिस मींस वहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है।
मतलब डाउनलोड आगे नहीं होगा। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से गोल्डमैन सैक्स भी लोगों को निकालने का प्लान कर रहा है और कहा जा रहा है 250 और लोगों को निकाला जाएगा। पहले क्वार्टर की बात करके चले 3200 एम्प्लॉयज को निकाला है उन्होंने, और अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सबसे बड़ा ले ऑफ था 2008 से कंपेयर करके चल रहे हैं, मतलब जब बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उस टाइम पे इतनी फायरिंग हुई थी, और अभी तो सब कह रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आए नहीं है, आने हैं। इस लेवल की फायरिंग अभी चल रही है। अब हमारी इकोनॉमी के डेटा बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे है। मार्केट ग्राउंड रिपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने कल भी वीडियो के अंदर पूछा था जो बिजनेस करते हैं, आप कमेंट सेक्शन देखना, बहुत सारे लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था कि उनका बिजनेस अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि भाई इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये हो रहा है, पर एक्चुअली उतने अच्छे नंबर्स नहीं है ग्राउंड रियलिटी के ऊपर। तो देखते हैं कहाँ जाती है इकोनॉमी और किस तरीके से लोगों के बिजनेस चलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगली खबर अमेजॉन की है। तो अमेजॉन की एम्प्लॉयज जो है वो मास वॉकआउट प्लान कर रहे हैं अमेजॉन की पॉलिसीज के अगेन पंगा करने के लिए। तो बेसिकली वो खुश नहीं है अमेजॉन की पॉलिसीज से, और उन्होंने कहा है कि भाई हम छोड़ के चले जाएंगे। अमेजॉन मतलब इम्प्लॉयज फंस जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे। अमेजॉन तो लोगों को निकालना चाहता है, अगर मास लोग निकल भी जाएंगे ना, वो क्या पता हायर कर ले। और मास ये तो नहीं होने वाला पूरी दुनिया के सारे इम्प्लॉयज इकट्ठे छोड़ के चले जाएंगे, कुछ कुछ जगह के सेक्टर के इम्प्लॉयज जाएंगे, वो रिप्लेस हो जाएंगे मिनट से पहले, क्योंकि मार्केट में इस टाइम नौकरियां कम है, लोग ज्यादा है काम करने वाले। अगली खबर टीसीएस की है। तो टीसीएस ने अभी रिसेंटली रूल निकाला था जहां पर महीने के अंदर 12 दिन लोगों को ऑफिस आना है, मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस का एक रूल बनाया था उन्होंने। अब जिन लोगों ने उसको वॉलेट किया ना, उनको एक नोट भेजा गया, उनको कहा गया भाई अगर आप करोगे कुछ तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे। डिसिप्लिनरी इंक्लूड्स सैलरी कट हो सकती है, इंक्लूड्स निकाला जा सकता है, डिमोशन भी शायद हो सकता है। अगली खबर गोल्डमैन सैक्स की है। तो उन्होंने बताया जो इंडिया का साइक्लिक सेक्टर है वो बहुत अच्छी अर्निंग कंट्रीब्यूट कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर की भी बात करी जा रही है, क्योंकि वो पॉजिटिव दिखाई दिया है। बहुत टाइम से वो नेगेटिव जा रहा था, मतलब वो घटता हुआ दिखाई दे रहा था, अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साइक्लिक सेक्टर बेसिकली हम कह सकते हैं जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग उन चीजों के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी चीज़ है। क्या आपने एफएमसीजी प्रोडक्ट लेने ज़्यादा कर दिया? एफएमसीजी मतलब जो डेली घर के काम की चीज़ें होती है ना, जो बहुत जल्दी आपको चाहिए होता है, जैसे कि मान लो दाल, चीनी, आटा, रिफाइंड वगैरह वगैरह। क्या एफएमसीजी में हम अपने फ़ोन के टेम्पर्ड ग्लास को भी डाल सकते हैं? क्योंकि वो भी बहुत जल्दी टूट जाता है। अगली खबर एक रिपोर्ट निकली जहां पर इंडिया की तारीफ करी गई। कहा गया कि इंडिया वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर 10 सालों के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन गेन करके बैठा हुआ है। वहां पर 10 सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में बात करी गई जो कि इंडिया की ग्रोथ के लिए अच्छे रहे हैं। सबसे पहले सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म जो बनाए गए उसकी बात करी गई। दूसरा जो इकोनॉमी को फॉर्मलाइजेशन किया गया उसके बारे में बात करी गई। रियल एस्टेट एक्ट निकाला था, डिजिटलाइजेशन हुआ, साथ में जो बैंक्रप्सी कोड के अंदर चेंजेस लाए गए, इन्फ्लेशन को जिस तरीके से टैकल किया गया, एफडीआई के ऊपर जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट को प्रॉफिटेबल बनाने के पीछे ध्यान दे रही है, और एमएनसी के पॉजिटिव आउटलुक इंडिया की तरफ। कल भी हमने कवर किया था कि एक सर्वे किया गया जहां पर पूछा गया कि आप कहां पे जाना चाहोगे बहुत बड़े बड़े कंपनियों के, जो तो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं उनके सीईओ से ज्यादातर लोगों ने बोला चाइना छोड़ के वो इंडिया आना चाहते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, मतलब एमएनसी वाले भी अच्छा सोच रहे हैं। अब कई लोग दुग्गल साहब के दोस्त वोस्त मुझे नेगेटिव कमेंट करेंगे नीचे कि भाई इंडिया की तारीफ कर दी तुमने, ऐसा थोड़ा ना हुआ ऐसा। पर मानो या ना मानो, इंडिया की इज्जत बड़ी है ग्लोबल लेवल के ऊपर, ये बड़ी है, ये मैनिपुलेटेड फैक्ट नहीं है। हम वॉर के बीच में रशिया से ऑयल ले रहे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पा रहा, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले हमारे पार्लियामेंट पे अटैक भी करते थे, उसके बाद हम कहते थे चलो कोई नहीं। आज हमारा एक छोटा सा वो अटैक करते हैं पुलवामा, हम घर में घुस के मारते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क आ रहा है जो कि पहले नहीं था। अब कई लोग इसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे कि भाई तुम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हो, पर ऐसा है। अगली खबर सेबी की है। तो हिडनबर्ग ने जो प्रॉफिटिंग करी है अडानी ग्रुप के साथ में, उसकी वजह से सेबी एक नया रूल रेगुलेशन लेके आ रहा है जहां पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करने पड़ेंगे अगर वो किसी भी इक्विटी के अंदर, मतलब किसी भी कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सिंपल सी बात, क्लीन चिट टाइप्स मिल गई है, अब कोई माने या ना माने पर मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट से मिली है, कोई बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं दी है। पर यहां पे देखने वाली बात यह है कि जो लॉस हुआ, जो इक्विटी मार्केट घटी, उसका प्रॉफिट कौन लेके गया? हिडनबर्ग, ठीक है। लॉस हम जैसे लोगों ने छेड़ा। तो पहले उन्होंने धीरे धीरे करके इन्वेस्ट किया अडानी शेयर्स के अंदर और धीरे धीरे उसके शेयर प्राइसेस बढ़ाए।
डायरेक्टली उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने बैंकर्स के थ्रू इन्वेस्ट किया। उसके बाद धीरे-धीरे उसके प्राइस बढ़ाए, जब ऊपर बढ़ गया अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी और अपने बेच के निकल गए। तो दिस इज़ नॉट राइट, मतलब ये बहुत बुरी चीज़ है अगर देखा जाए तो। जो बहुत सारे स्कैम्स हुए, आपने स्कैम वाली वेब सीरीज़ तो देखी होगी जिसके अंदर दिखा रखा है कि किस तरीके से स्कैम हुए। इंडिया का सेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये फ्रॉड को बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है, फाइन बहुत ज़्यादा लगाता है। तो ये प्रोएक्टिव डिसीजन है, इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल चीज़ें बात मत करना, क्योंकि अभी इसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे क्योंकि एकदम नई न्यूज़ है। पर मैं देख रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि लोग इसको पॉलिटिकल एंगल में लेके जाने वाले हैं। अगली खबर ओएनडीसी की है, तो ओएनडीसी अपने इंसेंटिव प्रोग्राम को रिवाइज करने वाला है, जहां पर डिस्काउंटिंग को कम करने की बात चल रही है। 1 जून से ऐसा होने वाला है। अभी के टाइम पे 125 रुपए पर ऑर्डर मिलता है, बाद में 100 रुपए पर ऑर्डर मिलेगा। आप मैक्सिमम 5 ऑर्डर्स पर मंथ के ऊपर ये चीज कर सकते हो। बाकी मुझे समझ में नहीं आई कहानी है, जो ओएनडीसी के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ने तो अभी थोड़ा टाइम पहले हमने न्यूज़ में बनाया था ना, गवर्नमेंट ने कहा हमने तो नहीं कर रहे, आप रिटेलर से पैसे नहीं ले रहे, कमीशन नहीं ले रहे, तो कोई तो झेल रहा है ना, कौन झेल रहा है? इसकी क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, ये एक बहुत खतरनाक सीन है। अगली खबर एक बहुत ही नेगेटिव चीज है। कपूरथला की जो फैक्ट्री है उसका टारगेट था 32 वंदे भारत ट्रेन बनाने का फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, पर उन्होंने एक भी डिलीवर नहीं करी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और खाली बात वंदे भारत ट्रेन की नहीं है। 1478 कोचेस प्रोड्यूस हुए हैं, टारगेट था 1885 का। अब कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं मिले, ये नहीं हुआ, वो नहीं है, इसकी वजह से हुआ है। एंड दिस इज बैड। मतलब हम एक जगह पे बहुत सही डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोड्स बनाए जा रही है, ये कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वंदे भारत, हम उसकी भी ग्रो नहीं कर पा रहा। अगली खबर एक अच्छी खबर है। तो अभी रिसेंटली एक शिपिंग कंपनी है जो कि रशियन ऑयल इंडिया के अंदर लेके आती थी, उनकी वेसल के सर्टिफिकेशन कैंसिल करने की बात करी थी एक वेस्टर्न कंट्री ने। अब इंडियन कंपनी सर्टिफाई कर रही है, टेंशन ही नहीं भाई। सिंपल सा लॉजिक ये है, देखो वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए हैं और आप रशियन ऑयल $60 से ऊपर नहीं ला सकते। $60 की कैप लगाई गई है अगर आप वहां से लाना चाहते हो। ऑल दो मेजोरिटी ऑफ टाइम वो रेट कम रहता है, पर कभी कभार ऊपर भी जाता है, और इंडिया ने वो लिया है ऊपर के अंदर भी। अब इसकी दूसरी साइड समझने की कोशिश करो, सैंक्शन लगने के बावजूद भी आपके सर्टिफाइड वेसल्स अगर जा रहे हैं तो ये गलत चीज है। इस चक्कर में उन्होंने कैंसिल किया था। इंडिया वालों ने काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। नो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है इंडिया को। ये है इंडिया, जो मैं कह रहा हूँ ना, हम स्ट्रांग हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा रीजन है उसका। यही रीजन बता रहा हूँ कि इंडिया किस तरीके से स्ट्रांग हो रहा है। बहुत बड़ा एग्जांपल है इंडिया स्ट्रांग होने का। अगली खबर श्रीलंका की है। तो श्रीलंका 10 लाख अंडे डेली बेसिस पे इंडिया से लेने वाला है अपनी डिमांड को मीट करने के लिए, और उनकी जो $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन है उसको इंडिया 1 साल के लिए और बढ़ा रहा है। ठीक है, अच्छी चीज है, श्रीलंका को जरूरत है और इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी साइड पे अगर हम पाकिस्तान की बात करके चले, तो भाई पाकिस्तान में बहुत बुरे क्राइसिस चल रहे हैं और उनको शायद बेल आउट पैकेज भी नहीं मिल रहा है। आईएमएफ ने क्लियर कट बोला है पाकिस्तान को कि तुम अपने पहले पॉलिटिकल क्राइसिस को रिजॉल्व करो, फिर बात करना। मतलब वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, आईएमएफ इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ये बड़ी चीज है देखा जाए तो। ऐसी में एक जगह पे रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ये भी 3-4 महीने के अंदर वहां पे खाने की भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, मतलब गलत हो सकता है। अगली खबर टाटा टेक्नोलॉजीज की है। तो वो 1000 वुमेन इंजीनियर को हायर कर रहा है जेंडर डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए। इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे ये डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के ऊपर बताया था कि क्या होता है और कंपनियां क्यों उसके ऊपर फोकस करती है। व्यूज कम है, लोगों को इतनी टेक्निकल वीडियोस पसंद नहीं आती है, तभी शायद केस स्टडी मैं रिवाइव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोगों को वही पसंद आता है। लोगों को कोर कंटेंट उतना मजा नहीं आता, तो कोर कंटेंट हम निकालेंगे कभी कभार। बाकी जिस तरीके से मैंने पहले प्लान किया था कि इसको हम थोड़ा पेड की तरफ मूव करेंगे, बहुत चीप टाइप में पर पेड की टाइप में, तो कि मेरे को भी मोटिवेशन आए और सामने वाले को भी मोटिवेशन मिले देखने में भी। अगली खबर राजीव जी की है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया अगली खबर राजीव जी की है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया नई एप्लीकेशंस ले रहा है सेमीकंडक्टर मिशन के लिए। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है जो मैच्योर टेक्नोलॉजी है 40 नैनोमीटर चिप्स वाली, उसको। साथ में फर्स्ट विंडो निकाली गई थी 28 नैनोमीटर फैब्रिकेशन की। मतलब ये साइज की बात होता है, चिप का साइज कितना है, 28 नैनोमीटर, मतलब उतना छोटा। तो उसके लिए इंडिया को 3 एप्लीकेशंस भी मिल गई है 28 नैनोमीटर के लिए। साथ में गवर्नमेंट बिग टिकट इन्वेस्टमेंट भी सोच रही है चिप्स और डिस्प्ले प्रोडक्शन के लिए। उन्होंने इंसेंटिव प्रोग्राम भी निकाल रखा है $10 बिलियन का, तो उसके लिए किया जा रहा है। मतलब आप लगाओ फैक्ट्री इंडिया के अंदर, आप इंसेंटिव पाओ। रघुराम राजन जी का कहना है कि भाई दिस इज नॉट राइट, आपको इंसेंटिव नहीं देना चाहिए। पर मुझे लगता है कि अब तो हम पीछे जा रहे हैं ना। अभी पहले टीवी हमने प्रोड्यूस किया,
अब हम चिप्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल भी आ गए हैं। अगली खबर एलेक्सा की है, तो एलेक्सा अब अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ नहीं बोलेगा, तो अगर आपने ले रखा है तो 1 साल तक चलेगा, पर ये एक बड़ी चीज़ है। अभी इन्होंने एक फीचर निकाला और उसको ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं विदिन 3 इयर्स। इसका मतलब लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं इसलिए न्यूज़ इंक्लूड करी है ताकि आप इस चीज़ को सीख पाओ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं या उस स्पेसिफिक फीचर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, इट्स बेटर कि उसको बंद कर दिया जाए। अगली खबर इंडियन गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने एक ग्राफ शेयर किया है जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स को कंपेयर किया गया है बाकी कंट्रीज से। तो इंडिया अगर आप देखोगे अच्छा लोअर स्टैंडर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी सबसे सस्ते रेट्स दे रहा है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगर आप इंडिया के अंदर नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हो तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अगली खबर गवर्नमेंट का एक और डेटा निकल के आया है जहां पर गवर्नमेंट ने जो उनका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था उसको अचीव कर लिया है। 6.4% का रखा गया था, उसको अचीव किया है। 2025-26 के अंदर इनका प्लान है 4.5% पे ले जाने का। अब ये फिस्कल डेफिसिट मतलब लॉस, मतलब इतने परसेंट एनुअल लॉस गवर्नमेंट ले रही है, ऐसा मान लो अभी के टाइम पे। अगली खबर मार्केट की है, तो बहुत टाइम से मार्केट बढ़ रही थी, आज हमको हल्की सी घटती हुई दिखाई दी है। रीजन ये है, मतलब लोग कह रहे हैं कि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है निकल के आया ना, वो सही नहीं निकल के आया मई के महीने के लिए, इसलिए घटता हुआ दिखाई दिया है। वहां पे सर्विस सेक्टर ग्रो किया है पर मैन्युफैक्चरिंग घटता हुआ दिखाई दिया है। और दूसरी साइड पे अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करके चले तो भाई वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अच्छी रिकवर हो रही है। ग्लोबल इकोनॉमी से मैच नहीं कर रहे हैं हमारे डेटा और ये एक अच्छा साइन है। इस चक्कर में मार्केट उतनी ज़्यादा क्रैश नहीं कर रही है। अगर आप देखोगे स्मॉल कैप मिड कैप आपको ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं, निफ्टी जो इंडेक्स है वो हमको घटता हुआ दिखाई दिया है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, रोशन जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।